दोस्तों, आज चंद्रयान 3 के लिए बेहद खास दिन है, जिस दिन का सभी भारतीय और इसरो पिछले 14 दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह आखिर आज आ ही गया है। चांद की सतह पर 14 दिनों की अंधेरी रात के बाद अब सूरज निकल चुका है। हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी 15 दिनों से चांद की जमीन पर लंबी नींद सो रहे थे। अब वक्त आ गया है इनको जगाने का और चांद की रहस्यमय बातों से पर्दा उठाने का। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारा इसरो किस तरह चंद्रयान 3 को जगाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह हमारे लैंडर और विक्रम लंबी नींद लेने के बाद वापस अपने काम पर लौटेंगे। तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। साथ ही सच्चे भारतीय होने के नाते आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में यह प्रार्थना जरूर करें कि हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जाग जाए। दोस्तों, चांद की जमीन पर 15 दिनों की लंबी नींद पूरी करने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के आज जागने की उम्मीद है। आज चांद के पूरे दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की धूप फैल जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर विक्रम लैंडर को जगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसरो के वैज्ञानिक का कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को मॉड्यूल को रिबूट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी में दोनों की बैटरी फुल चार्ज है। इसलिए इसरो को उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक रोवर और विक्रम फिर चांद की नई और रहस्यमय जानकारियां देता रहेगा। इससे पहले अपने शुरू के 14 दिन रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन समेत कई तत्वों की खोज की थी। इस समय हमारे रोवर और लैंडर दक्षिणी ध्रुव के शिवशक्ति पॉइंट पर खड़े हुए हैं। इसरो ने रात होने से पहले ही इनके सभी उपकरणों को बंद कर इनको स्लिप मोड में डाल दिया था। इसरो के वैज्ञानिक ने रोवर और लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा भी इस तरह से किया है कि जब सूरज निकले तो उसकी धूप सीधी इनके सोलर पैनल पर पड़े और ये दोबारा सक्रिय हो जाए। दोस्तों, चांद पर रात के समय में अंधेरा तो घनघोर रहता ही है, लेकिन साथ में तापमान भी 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। इतनी जबरदस्त ठंड में लैंडर और रोवर के उपकरणों के खराब होने का डर सबसे ज्यादा रहता है। इतनी ठंड में दोनों के उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं और साथ ही बैटरी भी खराब हो सकती है। लेकिन इसरो को उम्मीद है कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन एक बार फिर जिंदा होगा और पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि लैंडर और रोवर के सभी उपकरण बंद हैं, तो इसरो के वैज्ञानिक उनसे संपर्क कैसे करेंगे? आपको बता दें कि जब रोवर और लैंडर को स्लिप मोड में डाला गया था तो इनकी बैटरी फुल चार्ज की थी। लैंडर में तो ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। इसरो के वैज्ञानिक जब लैंडर को स्लिप मोड में डाल रहे तो पर्याप्त ईंधन देख उन्होंने इसके थ्रू ऑन करके एक कारनामा कर दिया। कारनामा यह किया कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना पूरी दुनिया का सपना है। भारत ही एकमात्र देश है जिसने वहां पर सफल लैंडिंग की है। लैंडर को जब वैज्ञानिक स्लिप मोड में डाल रहे थे तो उससे पहले उन्होंने लैंडर को थ्रस्ट इसकी सहायता से ऊपर उठाकर एक बार फिर सॉफ्ट लैंड करवा दिया। इसरो का यह कारनामा देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसरो के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। स्लिप मोड में बैटरी फुल चार्ज करके इसरो ने रोवर और लैंडर के सभी उपकरण तो बंद कर दिए, लेकिन लैंडर का रिसीवर ऑन रखा। रिसीवर चार्ज बैटरी से काम कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए इसके लिए इसरो ने रिसीवर को कोई संदेश नहीं भेजा। अब सूरज निकल चुका है तो सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो जाएगी। तब इसरो लैंडर के रिसीवर को संदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इसरो के कंट्रोल रूम से रेडियो तरंगे लैंडर के रिसीवर को भेजी जाएगी। अगर रिसीवर ने वापस दूसरों को उस संदेश का जवाब दे दिया तो पूरी दुनिया में एक बार फिर इसरो और भारत का डंका बजने वाला है। रिसीवर ने इसरो को संदेश वापस भेजा। इसका मतलब यह होगा कि हमारा लैंडर पूरी तरह से ठीक है और इसके सभी उपकरण काम कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, इसके बाद लैंडर 100 मीटर दूर स्लिप मोड में आराम कर रहे रोवर को संदेश भेजकर जगाएगा। दोनों के जाग जाने के बाद ना जाने चांद के दक्षिणी ध्रुव के और कितने रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। लैंडर का संदेश मिलते ही रोवर दक्षिणी ध्रुव पर फिर से चहलकदमी शुरू कर देगा। अगर दोनों स्लिप मोड से उठे तो लैंडर और रोवर कम से कम पृथ्वी के अगले 14 दिनों तक काम करते रह सकते हैं। दोस्तों, इतनी ठंड में रोवर ओवर लैंडर के उपकरणों के सही सलामत बचे रहने के चांस तो बेहद कम है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक की मेहनत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब इंतजार करते हैं कि कल हमारा लैंडर और रोवर एक बार फिर उठे। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि कल जब इसरो संदेश भेजे तो चांद की सतह पर मौजूद हमारा चंद्रयान 3 नींद से उठ जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही चंद्रयान 3 के अगले नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।